गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, इनके साथ खास हमारा संबंध है। ये रुक्मिणी कृष्ण है, हम सुदामा है, इसलिए बार बार इनको मिलने के लिए आना पड़ता है। तो हमारा परम सौभाग्य है कलयुग में होकर भी सुदामा को चांस मिल रहा है रुक्मिणी कृष्ण को मिलने का। द्वारका तो नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। तो पिछले हमने निर्जला एकादशी को ये विषय शुरू किया था, तो उसके बाद ये दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। याद है हमने ये श्लोक लिया था निर्जला एकादशी को। उसके बाद प्रभु जी ने बहुत जून में था कि जुलाई में, जून। तो उसी श्लोक को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी विषय को। चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 265। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंद, अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वादा। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंद, अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वादा। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंद, अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वादा। तो बहुत सुंदर श्लोक है। और औरों की बात जाने दे, क्या करें और किसके बारे में हम क्या बताएं। बद्ध जीवात्मा, मुक्त जीवात्मा, 33 करोड़ देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारायण, विष्णु, सभी प्रकार के अवतार, उनके बारे में क्या कहे। अन्य रखा कथा, औरों को जाने दो। एक आदमी को पकड़ो। क्यों आते हैं नंद महाराज के पुत्र, फिर से कलयुग में क्यों आते हैं? सेकेंड चांस उनको क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं ब्रज में ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा का एक दिन क्या है? 1000 दिव्य युग। उसमें 28वें युग में खुद भगवान आते, अवतारी कृष्ण। ये ते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान से। लेकिन इस कलयुग द्वापर युग में आने के बाद भी भगवान उस ब्रज के प्रेम को समझ नहीं पाए, क्योंकि भगवान अपने राइट को क्या कहते हैं हिंदी में? दाएं हृदय से राधा रानी को प्रकट किए, एक स्त्री के रूप में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, और बाएं हृदय से सेवा करने के लिए बलराम जी को। तो राधा रानी का प्रेम इतना गाढ़ा था। ब्रज का प्रेम कैसे है? मक्खन के गोले के समान। उस ब्रज के प्रेम को भगवान समझ नहीं पाए। गोपियों का प्रेम, राधा रानी का प्रेम, और इस प्रेम को ना समझ पाए, ना बराबरी कर पाए, ना उसका आदान प्रदान कर पाए, इसलिए भगवान पे कर्जा चढ़ चुका था।
इस कर्जे को चुकाने के लिए भगवान को फिर से राधा रानी और गोपियों ने कहा, द्वापर युग में तो आप फेल हो गए हो, मिशन इम्पॉसिबल हो सके तो कलयुग में फिर से आना, हमारा हृदय लेकर, हमारा वर्ण लेकर, हमारी भावना लेकर प्रयास करना हमें समझने का। इसलिए भगवान को दूसरा अवसर दिया गया। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। इसलिए कहते हैं कि नंद महाराज के पुत्र इस हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवत प्रेम का अमृत चखने के लिए स्वयं अवतरित होते। क्योंकि इस प्रेम को समझना है तो इस प्रेम को अनुभव करने का एक ही तरीका है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। क्योंकि गोपियां और राधा रानी निरंतर कृष्ण का नाम लेती है, इसलिए राधा रानी का नाम है कृष्णमयी। क्या है? कृष्णमयी। तो भगवान सोचने लगे मेरे नाम में इतनी मिठास क्या है, नाम मेरा है लेकिन इनको ज्यादा क्या मिल रही है? आनंद मिल रही है। तो इस मिठास, नाम में मिठास क्या है जानने के लिए भगवान आए। इसलिए भगवान दूसरी लाइन क्या बताती है? अवतारी करे ना, अवतार नहीं अवतारी। क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में 28वें युग में जो भगवान द्वापर युग में उस प्रेम को समझ नहीं पाते, उस प्रेम को चखने के लिए, समझने के लिए, उस प्रेम की बराबरी करने के लिए, उस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए और उस प्रेम का कर्जा चुकाने के लिए। कैसे चुकाते कर्जा? इस प्रेम को वितरित करके। किसके माध्यम से? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए बाकी कलयुग में ब्रह्मा के एक दिन में संकीर्तन होता है, लेकिन द्वापर युग के बाद फिर से कलयुग में वही अवतारी कृष्ण जब आते हैं भक्त के रूप में, क्योंकि भक्त ही इस प्रेम का रसास्वादन कर सकता है, स्पेशली राधा रानी। इसलिए भक्ति रसामृत सिद्ध में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? टेक्निकली देयर इज ओनली वन डिवोटी, दैट इज राधा रानी। शास्त्रोक्त एक ही भक्त है। इसलिए हमें क्या कहते हैं? गोपी भर्तृ पद कमलयोर दास दास अनुदास। और इसलिए भगवान को भक्त बनकर आना पड़ता है। ये छन्न अवतार है, क्योंकि भगवान बनकर उन्होंने प्रयास किया द्वापर युग में इस प्रेम को समझने का, इसको चखने का, लेकिन भगवान के रूप में वो फेल हो गए, असफल रहे। इसलिए वो सोचने लगे अगर मैं सबसे श्रेष्ठ जो भक्त है राधा रानी, गोपियां, उनकी भावना को लेकर, उनका वर्ण लेकर शायद मैं इस प्रेम को समझ पाऊं। इसलिए भगवान को उधार लेना पड़ा, उनका प्रेम, उनका वर्ण। क्योंकि पिछले अवतार में श्याम वर्ण थे, इस अवतार में क्या बने भगवान? गौर। क्यों? क्योंकि राधारणी का कलर लेकर आए। राधारणी का कलर क्या है? तप्त कांचन। और गौरांगी जब आती है भक्त के रूप में तो क्या कह देते हैं? गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो इस प्रकार एक कारण है अवतारी करेना। क्योंकि इस युग में साधारण संकीर्तन नहीं होता है, प्रेम संकीर्तन कहते हैं। ये रासलीला से अभिन्न है, जिस रासलीला में शिवजी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी को प्रवेश नहीं था। उस रासलीला में कलयुग के कौन से रासलीला भगवान के? हरिनाम संकीर्तन। कृष्ण वर्णम पुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन यजंती ही सुमेधसा। इसलिए बुद्धिमान का है जो इस हरिनाम संकीर्तन भाग लेगा। वो भाग लेना किसके समान है? भगवान के रासलीला में भगवान। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान का नाम इतना मीठा है। पिछली बार हमने चर्चा की थी कितना मीठा है। मधुरम मधुर्य भ्योपी पावनम पावन्य भ्योपी। खुद भगवान आते हैं अपना धाम छोड़कर, निजी धाम छोड़कर, नंद यशोदा को छोड़कर, गैयों बछड़ों को छोड़कर, गोप गोपियों को छोड़कर,
तो कितना मीठा होगा भगवान का नाम। इसलिए अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वादन। तो आज का विषय है क्यों हमें भगवान के नाम में मिठास नहीं है। पिछली बार बताया था, कोई कारण याद है किसी को क्यों भगवान का नाम में मीठा नहीं लग रहा है? एक दो कारण। हमें कड़वा क्यों लग रहा है भगवान का नाम इतना मीठा होने पर? भगवान तरसते हैं। क्योंकि हमें वास्तविक भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। भौतिक जगत में कोई भी कार्य हो, आध्यात्मिक या भौतिक, उसके पीछे चार हेतु होते हैं, उद्देश्य। बिहाइंड एवरी एक्टिविटी वेदर स्पिरिचुअल और मटेरियल, फोर मोटिवेशंस: आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ड्यूटी एंड आउट ऑफ लव। और सबसे ऊंची क्या है? प्रेम सगाई। इस प्रेम को चखने के लिए भगवान आते हैं और हम भी ये प्रेम से करेंगे। तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक। तब हमारी बुद्धि काम करेगी समझने में कि भगवान का नाम कितना मीठा है, कैसे चखना है। तो चखने के लिए भगवान आए प्रेम को, लेकिन हम क्यों चख नहीं पा रहे? क्योंकि वास्तविक हमें भगवान से प्रेम नहीं है। अभी तक हम तीन ही स्तर पे अटक चुके हैं: भय के कारण, इच्छा के कारण और कर्तव्य के कारण जप कर रहे हैं। जब हम बड़े प्रेम से भगवान की संतुष्टि के लिए जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार बताया था, जब प्रेम होता है तो भौतिक जगत में भी हम देखते हीरो हीरोइन सोते नहीं है कि नहीं? कभी देखा हीरोइन को सोते हुए? नहीं। गोस्वामी बन जाते हो। निद्राहार, हाँ, सब कुछ त्याग कर खाना पीना भूल जाते। क्योंकि जिसको प्रेम रोग लगता है उसकी नींद उड़ जाती है। इसका मतलब है अभी तक हमें प्रेम रोग लगा नहीं, हम प्रेम रोगी नहीं बने अभी तक। है कि नहीं? पिक्चर में देखते हीरो हीरोइन के पीछे भागता होता है कि नहीं? गाते हुए मुझे नींद ना आए, नींद ना आए। लेकिन इस्कॉन में उल्टा है, मुझे नींद क्यों आए। पिछली बार बताया था कि नहीं? याद आया कुछ? क्योंकि इस्कॉन में हमें कभी सुना नहीं कि भक्त प्रभु जी खाते खाते प्लेट में गिर गए, कभी हुआ नहीं। क्योंकि इतना प्रेम करते हैं कि नहीं? क्योंकि भक्तों के लिए दो मंत्र होते हैं, जगाने के लिए और सुनाने के लिए। भक्तों को सुनाना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जगाना है तो महाप्रसादे गोविंदे। तो कुंभ करने के बाद भी क्यों ना हो, जग जाएंगे। कितने भी खराटे मारते होंगे, ये मंत्र सुनकर महाप्रसादे गोविंदे, आदमी जाग जाएगा। तो इतना प्रेम करते हैं खाने से। इसलिए प्रभु जी ने पिछली बार बताया था, दो प्रकार के खाने होते हैं, एक मुंह से और दूसरे कान से। तो भक्ति में शुरुआत में अच्छा है, शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए मुंह से खाना, महाप्रसादी गोविंद। लेकिन प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया था, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी ने उसी लेक्चर में, कि हमें भक्ति में प्रगति करना है तो कान से खाने वाले व्यंजन पे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। मुंह से खाने वाले चार है: चूसने वाले, चबाने वाले, निगलने वाले और चाटने वाले। चार प्रकार के व्यंजन। उसी प्रकार प्रभु जी ने बताया था कि कान से खाने वाले भी चार व्यंजन होते हैं: नाम, रूप, गुण, लीला। बहुत सुंदर लगा, हर जगह मैं कोट करता हूँ प्रभु जी को। 25 साल में पहली बार सुना मैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये प्रेम से अगर करेंगे भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, क्योंकि ये सार है भक्ति का। भगवान को जानने का मतलब है ये चार चीज प्राप्त करना, और कोई पांचवी चीज नहीं, तो भगवान आपके हो गए। बहुत सुंदर श्लोक था कल का ही भगवद गीता का 18.55। कौन सा श्लोक था? भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्च तत्वता
तत्वता बहुत बार आते हैं गीता में शब्द। तो आचार्य कहते हैं तत्वता का मतलब है चार चीज। तत्वता भगवान को जानने का मतलब है चार चीज, नाम रूप गुण लीला। और ये निरंतर सुनने से भगवान आपके हो जाएंगे। भगवान को अपने हृदय में हम बांध सकते हैं ये चार चीजों से, नाम रूप गुण और। लेकिन उसकी शुरुआत भी होती है अगर प्रेम से हम शुरुआत में नाम करेंगे, स्पष्ट उच्चारण और हर एक शब्द सुनने का प्रयास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के पुजारी हैं। क्योंकि भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा। तो आज पहला मूल कारण देखेंगे हम, क्यों हमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, क्यों हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं है। तो पहला कारण है, आचार्य बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, हमारी भावना ठीक नहीं है, हमारी भावना में गलती है। क्या भावना होनी चाहिए जप करने में? प्रभुपाद क्या कहते हैं, किस लिए जप करना चाहिए? अंतिम उद्देश्य क्या है जप करने का, किस लिए करना चाहिए? मूल उद्देश्य हाँ, हमारी कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नये, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करियोदय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 107। तो जितना प्रेम से करेंगे उतना जल्दी ये हमारी कृष्ण भावना उजागर होगी। प्रेम होना चाहिए। क्योंकि जीवात्मा एक ही चीज की तलाश में, शाश्वत प्रेम और आनंद, और किसी चीज की तलाश में नहीं। और ये तलाश कभी खत्म होगी, पूरी होगी जब प्रेम से कार्य करेंगे। तो आचार्य प्रभुपाद बताते हैं हमें भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। जब का अंतिम उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए। क्योंकि भागवत में ये कहते पूरे 12 स्कंद पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी कार्य कर रहे भक्त और भगवान के संबंध में वो संतुष्टि के लिए होना चाहिए। भगवान की संतुष्टि के लिए, राधा कृष्ण की संतुष्टि। सम सिद्धि हरितोषणम। कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? संतुष्टि। क्योंकि हमारे जीवन में एक ही चीज की कमी है, आत्मसंतुष्टि। और आत्मसंतुष्टि कैसे मिलेगी? जब भगवान की संतुष्टि के लिए बिना हेतु हम कार्य करेंगे। भागवतम 1 स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। अहेतु की, बिना कोई हेतु, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। क्यों उनकी संतुष्टि के लिए? क्योंकि उनकी संतुष्टि में हमारी संतुष्टि। क्योंकि हम क्या है? ममे वांशो जीवलोके जीवभूत संत। तो अंश के नाते पूर्ण की सेवा करना, इसमें संतुष्टि। कि सबूत क्या है? पिछले 84 लाख योनि में मेरी संतुष्टि, मेरे परिवार की संतुष्टि, इसमें हम दिन ब दिन दुखी बनते जा रहे हैं। बड़ा दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवन। तो जितना हम खुद के लिए प्रयास करते, आत्मेंद्र प्रीति तारे तारे भरे काम, कृष्णेंद्र प्रीति तारे धरे प्रेम। तो प्रेम और काम में यह फर्क है। अंश के नाते जब जीवात्मा पूर्ण की सेवा करता है, क्योंकि भगवान क्या है? पूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम गच्छते। इसलिए एक आचार्य बताते हैं कि पिछले 84 लाख योनि में हम शरीर में जो 9 छेद है उनको संतुष्ट करने में लगे। शरीर में कितने छेद होते हैं? विशेष करके मनुष्य शरीर में 9 द्वार पुरी, सिटी ऑफ 9 गेट्स। तो पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है? 9 छेदों को संतुष्ट करना। 2 नाक की पुड़िया, 2 कान की पुड़िया, 2 आंख की पुड़िया, 1 मुंह और 2 एक्स्ट्रा।
7 और 2 9 हो गए। तो 9 छेदों को, 9 होल्स को सेटिस्फाई करने में हम लगे। तो आचार्य कहते हैं यू कांट सेटिस्फाई ऑल द होल्स, 9 होल्स, बट बाय सेटिस्फाइंग द कंप्लीट होल, by satisfying the complete whole you can satisfy all the holes of the body। और यही कौन बताते हैं? नारद जी। भागवतम 4 अध्याय 31वां श्लोक, श्लोक क्रमांक 14। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा। कि भगवान जड़ के समान है। जड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रूट। तो बुद्धिमान व्यक्ति पानी कहां डालेगा? रूट में डालेगा। रूट में क्यों डालना चाहिए? अगर रूट में पानी नहीं डालेंगे तो भगवान रूट जाएंगे फिर। क्योंकि उद्देश्य क्या है? सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। इसलिए जो भी कार्य करे उनकी संतुष्टि के लिए हमें बिना मांगे संतुष्टि मिलेगी। जैसे सुदामा को बिना मांगे मिला। क्योंकि मांगने से हम कुछ गलत मांग बैठेंगे और कुछ कम मिलेगा। उदाहरण दिया था, एक बच्चा था, वो हमेशा सामने आंटी के घर में जाता था, भाभी के घर। तो माँ परेशान थी, बेचारा ये बार बार उनके घर में क्यों जा रहा है। तो एक बार माँ उसके पीछे पीछे गई जब वो बच्चा सामने के घर में प्रवेश किया। तो पीछे जाकर खड़ी हो गई और आंटी जब देखा माँ भी आई है तो माँ ने इशारा किया, मत बताओ, मैं पीछे खड़ी हूँ, देखती हूँ क्या करता है, रोज क्यों आता है आपके घर में। तो आंटी ने हमेशा की तरह चॉकलेट का बॉक्स निकालकर, डब्बा निकालकर उस बच्चे को कहा, जितना आपको लेना है अपने हाथ से ले लो। लेकिन बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं। 2 बार 3 बार उसने विनती की, ले लो अपने हाथ से जितना चाहिए चॉकलेट्स, लेकिन बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं। तो उस आंटी को रहा नहीं गया, भाभी को, माँ को कहने लगी, आपका बच्चा कितना भोला है, कितने अच्छे संस्कार किए इस पे अपने। बाकी बच्चे छीन कर चुरा कर चॉकलेट लेके जाते हैं मुझसे, लेकिन आपका बच्चा कहने पर भी चॉकलेट लेने के लिए कितना भोला है। तो माँ ने कहा, भोला नहीं, बहुत चालू है ये, क्योंकि बहुत बुद्धिमान है। छोटा है लेकिन बहुत चालू है, क्योंकि उसको मालूम है अपने हाथ से, छोटे हाथ से बहुत कम माल मिलेगा। आंटी देगी तो आंटी का हाथ बड़ा है, ज्यादा माल मिलेगा। ऐसे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। इसलिए जिसने भी भगवान को मांगा है वो संतुष्ट हुआ है। भगवान से मांगने से असंतुष्टि मिलेगी। नंद यशोदा, उनके जीवन में आनंद और क्या था? यश था। ये 2 चीजों के लिए हम प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने भगवान को मांगा, भगवान से नहीं मांगा। अर्जुन ने भगवान को मांगा, गोपियों ने कहते देवी से क्या मांगा? भगवान को ही मांगा, भगवान से नहीं मांगा। इसलिए हमें बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि असुर लोग भगवान से मांगते हैं शक्तियां, लेकिन जहां भगवान है अपने आप सब कुछ क्या मिलेगा? हर एक चीज मिलेगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। इसलिए बुद्धिमता क्या है? कलयुग में उसी भगवान को हम नाम के रूप से मांगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए संतुष्टि आत्मा का हक है, अगर वो आत्मा भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा। अपने आप मिलेगा उसको बिना मांगे। क्योंकि मनुष्य जीवन में अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए काम नहीं करेंगे तो भक्ति में आकर भी हम असंतुष्ट रहेंगे। तो ये भक्त का लक्षण नहीं असंतुष्ट रहना। भक्त क्या होते हैं? हमेशा शांत होते। कौन सा श्लोक है? मुक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो आनंद आत्मा का हक है। इसलिए आत्मा एक ही चीज की तलाश में, आनंदमयोभ्यासात्। और ये खोज तलाश कभी पूरी होगी? जब वो प्रेम से
हाँ, भगवान की संतुष्टि के लिए हर एक कार्य करेगा। इसलिए पहली हमारी गलत धारणा क्या है, हमारे बेसिक में राड़ा है, वो क्या है, हम सही भावना से जप नहीं कर रहे। भावना अगर सही होगी तो बिना मांगे आपको जो भी प्रॉमिस किया गया है साधु गुरु शास्त्र के द्वारा, भगवान के द्वारा, वो आत्मा का आनंद मिलेगा। नहीं तो हम दो ही स्तर में अटक जाएंगे। सुख के 3 स्तर होते, शरीर का सुख दुख, मन की शांति, आत्मा का आनंद। कितने स्तर है? 3 स्तर। शरीर का सुख दुख, तो सुख दुख शरीर से मिलने वाला बहुत ही क्या है, क्षणिक है, और ये नाश होने वाला है, क्योंकि शरीर नाश होने वाला है। रहा मन की शांति, क्योंकि मन ही चंचल है, मन से मिलने वाली शांति भी क्या होगी, चंचल होगी। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायोरिव दुष्कर। इसलिए जो चंचल है, नाश्वर है, उसके पीछे हमें भागना नहीं चाहिए, जो परमानेंट चीज है। क्योंकि परमानेंट चीज पकड़ने से हमें परम आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? परम आनंद। परमानेंट से शब्द क्या आता है? परम आनंद। इसलिए परम आनंद चाहिए, क्योंकि इस आनंद की कुंड में डुबाने के लिए भगवान आते हैं। कृष्ण लीला हो या गौर लीला, उद्देश्य वही है, जीवों को इस आनंद की कुंड में डुबाने के लिए। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, केवल आनंद कांडा भज भज भाई चैतन्य नित्य है। तो उद्देश्य वही है, गौर लीला हो या कृष्ण लीला। उद्देश्य क्या है? आत्मा को आनंद की कुंड में डुबाना। किस आत्मा को? जो भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य करे। इसलिए आज देखेंगे कि हमारी भावना जो गलत है उसको कैसे सुधारें। क्योंकि हमारे दिमाग में एक कीड़ा घुस गए, मुझे मजा नहीं आ रहा है, जब में मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है। ये भावना ही गलत है, क्योंकि ये क्या है? एंजॉइंग मेंटेलिटी है। इसलिए भगवान में 3 गुण होते। क्या 3 गुण होते भगवान के? व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भगवान? स्वामी, नियंत्रक और भोक्ता। प्रोप्राइटर, कंट्रोलर एंड एंजॉय। तो हम जब कहते हैं कि मुझे आनंद नहीं आ रहा, इसका मतलब है हम भोक्ता बनना चाहते हैं, हमें भोग करना है, भोग की इच्छा है। और भोग की इच्छा काम को जन्म देती है। इसलिए भोग की भावना को त्याग कर उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करने से हमें प्रेम मिलेगा। इन गिविंग वी गेट। भगवान को जब देंगे ये प्रेम, तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। गाने सुनिए कि नहीं पिक्चर के? प्रेम के बदले क्या मिलेगा आपको? प्रेम मिलेगा। अगर हम बिना कोई हेतु प्रेम करते किसी व्यक्ति से, तो ये पहली जो भावना है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मंदिर जाने में आनंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, गीता पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, किसने बताया कि आपके मजे के लिए? उनके मजे के लिए। तो भावना ही हमारी गलत है, हमारे बेसिक में राड़ा है। तो इस कंसेप्शन को निकालना है कि मेरे आनंद के लिए नहीं, उनके आनंद के लिए। उनको आनंद देने में हमें अपने आप आनंद मिलेगा, क्योंकि जीवात्मा का अलग से आनंद नहीं हो सकता। पूर्ण की सेवा करने में अंश को अपने आप आनंद मिलेगा। तो अंततः हमारा जप होना चाहिए श्री श्री राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम क्या दिया है? कृष्ण भावनामृत संघ। क्योंकि पिछले 84 लाख में भावना क्या थी? मैं और मेरा।
इसलिए हम दर दर भटक रहे सुख की तलाश में। सुख सुख करते करते सुखते जा रहे थे, सुख की तलाश करते करते लाश बनते जा रहे थे, और सुख का पता लगाते लगाते लापता होते जा रहे थे। फिर भी सुख किस चिड़िया का नाम है पता नहीं चल रहा था। लेकिन प्रभुपाद ने नेटशल में दिया है, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कितना सरल उपाय दिया है। एंड का मतलब है उनकी संतुष्टि के लिए, राधा कृष्णा इनके संतुष्टि के लिए। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए भगवान को प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि हरिनाम संकीर्तन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कलयुग में एक ही यज्ञ है, वो कौन सा है? 10.25 यज्ञानाम जप योग्यस्मि। तो इस यज्ञ में सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारी भावना। यज्ञ का फल कभी मिलेगा? भावना सही होगी। इसलिए हर एक कार्य करने से पहले हमें भावना देखना चाहिए। और भावना कैसे उजागर होगी हमारी? हर कार्य करने से पहले खुद को प्रश्न करना है, किसकी संतुष्टि के लिए और क्यों कर रहा हूं। दो प्रश्न करें, व्हाई एंड फॉर हुज सेटिस्फैक्शन। ये प्रश्न करने से जीवन में जो भी कार्य कर रहे वो सैक्रिफाइस के समान है, कार्य यज्ञ के समान है। और इस यज्ञ में भावना मेन इंग्रेडिएंट है, भावना है। क्योंकि दो हाथ ऊपर उठाते हैं वो यज्ञ की ज्वाला हो गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कान बनेंगे यज्ञ के कुंड। क्या बनेंगे? कान यज्ञ कुंड। जीवा बनेगी चमच। लेकिन ये सब होने के बाद भी, क्योंकि भौर के रास्ते पे जो लोग जा रहे हैं, भौतिक जगत में जो लोग हैं कर्मी, उनके पास भी है, दो हाथ है, जीवा है, कान है, लेकिन क्या नहीं है उनके पास? प्योर घी नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान का शुद्ध नाम पावनम पावनी सबसे शुद्ध है। ये शुद्ध नाम भगवान का घी बनेगा यज्ञ में, लेकिन ये सही भावना से डालना है। क्योंकि आजकल घी का, शुद्ध घी का रेट क्या है? गाय का शुद्ध घी मालूम है किसको? 8000। गिर गाय का जो दूध होता है उसका हैंड चर्न अहमदाबाद में कितना है? 8000 रुपए किलो। तो कलयुग में कोई यज्ञ करेगा एक घी लेकर, तो पहला चम्मच डालते उसको हार्ट अटैक आएगा। क्योंकि हमारी भावना सही नहीं। इतना महंगा, लेकिन उससे भी शुद्ध है भगवान का नाम। कि इससे और कोई शुद्ध नहीं। प्योर फॉर श्योर। भले पेट्रोलियम पंप कंपनी कहती है प्योर फॉर श्योर, बट नथिंग इज श्योर। सब श्योर है। क्योंकि कलयुग में अगर कोई ट्विक 20 पीकर मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता, क्योंकि इतनी मिलावट है। कलयुग मीन्स एडल्ट्रेशन, मिलावट का जमाना। तो शुद्ध घी कहां से मिलेगा? इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ है। बाकी यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण चाहिए, मंत्र उच्चारण शुद्ध चाहिए, शुद्ध जगह चाहिए, शुद्ध सामग्री चाहिए और शुद्ध समझ चाहिए। कोई शुद्ध नहीं है, सब में प्रॉब्लम है। मंत्रस तंत्रस छिद्रम देश कालर वस्तुता सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। कौन कह रहे? शुक्राचार्य, फाउंडर आचार्य, यज्ञ करने वाले। जितने भी देवताओं के यज्ञ शुरू किए असुरों की शक्ति बढ़ाने के लिए, वो है फाउंडर आचार्य। कौन? शुक्राचार्य। उनको जानबूझकर चाबी मार दी। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? उसका ना, उनसे बुलवाया भगवान। इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, आपने क्या फायदा हुआ? तो उसमें बताते हैं पहली लाइन क्या है, क्या त्रुटियां यज्ञ में। मंत्रस तंत्रस चित्र, मंत्र में तंत्र में, क्योंकि ब्राह्मण है ही नहीं। कलो शूद्र संभव। ब्राह्मण का मतलब है 4 गुण। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण,
उसको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है आत्मा का ज्ञान होने के कारण वो कभी शोक नहीं करता। तीसरा है वो कभी ज्ञान को बेचता नहीं। चौथा है वो किसी के अंडर काम नहीं करता। और कलयुग में 4 गुण किसके पास नहीं? ना आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं है। रही बात किसी के अंडर काम करने की, भले कहेगा मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन घर में बिग बॉस चला रहा है किसी के अंडर काम कर रहे। और कलयुग में सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? प्राइवेट ट्यूशंस। ज्ञान को व्यापार बना दिए। और हमेशा शोक करते होते कलयुग की जीव। इसलिए कलो शूद्र संभव। तो ब्राह्मण शुद्ध नहीं, ब्राह्मण होगा भी उसमें 4 कमियां होगी, क्योंकि ब्राह्मण भी मनुष्य है। मनुष्य में 4 त्रुटियां होती है। क्या त्रुटि होती है? डिवाइस, इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया। अपूर्ण इंद्रिया कितनी हमारी? हमें इतना नाज है हमारे आंखों पर कि हम सब कुछ देखना चाहते, लेकिन भगवान कहते बेटा मुझे देखने से पहले आपके आंखों के ऊपर बाल बिठाए, सफेद या काले उम्र के हिसाब से, है कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? आईब्रोज, भुएं। मुझे देखने से पहले ये बाल के बिल्कुल ऊपर बिठाए हुए बाल दिखा के देखो, बाद में मुझे देखने का प्रयास करो। देख सकते हैं? प्रयास कीजिए, पीछे गिर जाओगे। तो इतनी इंद्रिया हमारी सीमित है, लिमिटेड सेंसेस। तो भगवान को क्या देखेंगे आप? और इंद्रिया सीमित होने के कारण दूसरा इल्यूजन, भ्रमित रहते। इस दीवार के पीछे क्या चल रहा है? भ्रम में हम। एक डिस्टेंस के बाद हम देख नहीं सकते। तो अपूर्ण इंद्रिय के कारण हम भ्रमित रहते, इल्यूजन। एंड भ्रमित होने के कारण हम गलतियां करते। एक कनेक्शन है 4 त्रुटियों में। अपूर्ण इंद्रियों के कारण भ्रमित रहना, भ्रमित रहने के कारण गलती करना, और गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को ठगना। तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? अपूर्ण इंद्रिय है, 4 त्रुटियां है, ब्राह्मण के गुण नहीं है। रही बात मंत्र उच्चारण की, हम देखते वृत्रासुर कैसे पैदा हो गए? गलत उच्चारण के कारण। क्योंकि त्वष्टा को बोलना था इंद्र शत्रु। इंद्र शत्रु की जगह क्या बोला? इंद्र शत्रु। लघु उच्चारण करना था, लेकिन उसके जगह दीर्घ उच्चारण, स्मॉल वोवेल। ही वाज सपोज टू प्रोनाउंस स्मॉल वोवेल, बट ही प्रोनाउंस लॉन्ग वोवेल। इंद्र शत्रु की जगह इंद्र शत्रु बोले, तो नतीजा क्या हुआ? अग्नि राक्षस पैदा हुआ। लेकिन उच्चारण गलत होने के कारण उल्टा नतीजा हुआ। यज्ञ किया था अग्नि राक्षस पैदा हो जो इंद्र को मारे, उच्चारण गलत होने के कारण अग्नि राक्षस पैदा हुआ, लेकिन इंद्र के द्वारा मारा गया। वो है वृत्रासुर। तो ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध मंत्र उच्चारण नहीं है, सामग्री शुद्ध नहीं है। देखा हमने, ट्यूक 20 भी गारंटी नहीं। रही बात समय की, कलयुग सबसे अमंगल समय है। और रही बात जगह की, मंत्रस तंत्रस छिद्रम देश। देश का मतलब है जगह, देश काल, टाइम, वस्तु, सामग्री, कोई शुद्ध नहीं। जगह भौतिक जगत के सबसे अपवित्र स्थान। कई शास्त्र में तो कहा है इसको टॉयलेट कहा है। भौतिक जगत को क्या कहा है? टॉयलेट। तो टॉयलेट में तो यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए कलयुग में यज्ञ संभव नहीं। एक ही यज्ञ है, 2 हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 2 हाथ ऊपर उठाते, यज्ञ की ज्वाला हो गई। क्योंकि यज्ञ शुरू होती है पहले ज्वाला भड़कती, तो 2 हाथ ऊपर किए, यज्ञ की ज्वाला हो गई। कान बनेंगे यज्ञ कुंड, जीवा बनेगी चम्मच। तो चम्मच से कहां डालना है? कहां डालते पुरोहित? गटर में डालते हैं, रास्ते में डालते हैं, यज्ञ कुंड में डालते हैं। इसलिए उच्चारण स्पष्ट और कान में जाना चाहिए। शुद्ध घी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। ये सब चीजें होने के बाद भी यज्ञ का फल नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ी है, मूलभूत चीज में गड़बड़ी है, हमारी भावना ठीक नहीं है। तो सही भावना से हमें इसको जप करना होगा, तभी हमें फल मिलेगा। कृष्ण प्रेम गोलोकेर प्रेम धन। तो आज हम देखेंगे भावना क्या गलत है और इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो जीवात्मा के हाथ में दो ही चीज होती है, कोई बता सकते हैं? तीसरी कोई चीज नहीं हमारे कहने लायक। हमारे हाथ में दो ही चीज है जिसे हमें भगवान की सेवा में लगाना है। पहली है वर्तमान। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे हाथ में भूत है ना भविष्य। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज गिफ्ट। प्रेजेंट इज गिफ्ट है कि नहीं? शादी में करते कि नहीं? प्रेजेंट करते हम। तो प्रेजेंट को क्या कहें? गिफ्ट कहा है, क्योंकि गिफ्ट हमें लिफ्ट देगा भक्ति में। तो गिफ्ट को हमें वैल्यू करना चाहिए। भगवान हमें क्या दे रहे हैं? प्रेजेंट। क्योंकि वर्तमान तय करेगा। 8.6 भगवद गीता, उस पर आचार्य टीका करते कई आचार्य, ना तो आपका भविष्य ना तो आपका भूत हमें भगवत धाम ले जाएगा। वर्तमान में शरीर त्यागते समय वर्तमान में आपकी क्या भावना है, चेतना है, विचार है, इच्छा है, वो वर्तमान तय करेगा। यम यम वापी स्मरण भाव त्यज्यते अंतिक। इसलिए वर्तमान को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वर्तमान होता है भगवान की सेवा के लिए। भक्ति का मतलब है जो भगवान ने दिया है उसको फिर से भगवान की सेवा में लगाना। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्त ऋषि। तो हमारे हाथ में ना भविष्य है ना भूत है, तो क्या बच गया? वर्तमान। वर्तमान को लगाना है, क्योंकि वर्तमान डिसाइड करेगा नरक में जाएंगे या भगवत धाम जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? वर्तमान को हम खुद के लिए पकड़ के बैठे, क्योंकि मां भगवान को भूलने के कारण माया 3 चीजें फ्री में देती है। फ्री गिफ्ट कौन सी चीज है? भय मोह शोक। उसमें आचार्य टीका करते हैं भय का मतलब है इट रिलेट्स टू फ्यूचर। भय भविष्य की चिंता, और चिंता और एक शब्द है चिता। क्या फर्क है चिंता और चिता में? जमीन आसमान का फर्क है। भले भौतिक दृष्टया देखा जाए, लिखने पर एक बिंदी का फर्क होता है। तो चिता क्या है? आदमी मरने के बाद उसको 4 लोग कांदा देकर, कांदा खिलाकर नहीं, कांदा देकर शमशान लेके जाते, उसको लकड़ी पे सुलाकर सबसे बड़ा काम करते आग लगाने का, उसको कहते हैं चिता। और ये चिता क्या होती है? सिर्फ एक बार होती। बार बार क्यों नहीं होती? क्या कारण है? क्योंकि लकड़ी बहुत महंगी है। और दूसरा कारण क्या है? बार बार मुर्दा कहां से लाएंगे? भाड़े पे तो नहीं मिलता है। तो चिता एक बार होती है आदमी मरने के बाद, मुर्दा बनने के बाद। लेकिन चिंता क्या है? जो जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक वो मुर्दा नहीं बनता। देखिए कितना फर्क है। चिंता का मतलब क्या है? जो हर क्षण जलाती है। कब तक? जब तक आदमी मुर्दा नहीं बनता, उसको चिंता कहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं मनुष्य जीवन ना तो चिता बनने के लिए है ना चिंता करने के लिए। मनुष्य जीवन है चिंतन करने के लिए। वर्तमान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए वर्तमान भगवान की सेवा में लगाइए। जो आपके पास है वो, जो नहीं है कैसे लगा सकते? जो आपका नहीं है वो उसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते? इसलिए वर्तमान हमारा है जो हमें लगाना। लेकिन हम खुद के लिए, तो भय का मतलब है भविष्य की चिंता है। भय रिलेट्स टू फ्यूचर एंड शोक रिलेट्स टू पास्ट। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ मत पूछो। शोक
बच गया क्या? मोह। मोह का मतलब है खुद को शरीर मानना, अहंकार के कारण। और अहंकार शब्द कहां से आते हैं? पिछले बार बताए थे, किसको याद है? अहंकार, जो नहीं है खुद को समझना। कार और ड्राइवर में हम कौन है इस एनालॉजी में? हम ड्राइवर है। लेकिन ड्राइवर जब खुद को कार समझता है तो शब्द क्या आती है? अहंकार। ड्राइवर खुद को समझता है आई एम कार। क्या समझता है? आई एम कार। आई एम कार शब्द से क्या शब्द क्या आती है? अहंकार। आई एम कार से अहंकार। तो वर्तमान में इस अहंकार के कारण खुद को हम शरीर मान रहे हैं। शरीर माना है तो अभी शरीर की जरूरत सबसे बड़ी है। शरीर माना तो इंद्रिय आ गई, और इंद्रिय भोग ही जीवन का उद्देश्य बन गया। तो वर्तमान किस में लगाया हमने? गलत चीज में लगाया। इसलिए चाणक्य भी कहते हैं जीवन का उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्म साक्षात्कार, इंद्रिय भोग नहीं। वो कहते हैं इंद्रिय भोग जरूर करो, फुल परमिशन है, मेरा ब्लेसिंग है आपको। चाणक्य भागवतम कहते कभी जब को 100% गारंटी है कि मेरा मृत्यु नहीं होगा, मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, मैं बीमार नहीं गिरूंगा, मुझे फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा, तो आपको 100% भगवान का आशीर्वाद है। आप क्या कर सकते हैं? इंद्रिय भोग में लग सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं भागवत और चैतन्य चाणक्य कि 1% भी आपको डाउट है, संशय है कि मैं बूढ़ा बनते जा रहा हूं, है कि नहीं? हम सब बूढ़े हैं। जो भी मां के गर्भ से बाहर निकला वो बूढ़ा है। सबूत क्या है? जातस्य ध्रुव मृत्यु। इस श्लोक में बताते आचार्य जो भी मां के गर्भ से बाहर निकला है वो बूढ़ा हो चुका है। क्योंकि बच्चे ने कल जन्म लिया है, उसको मिलने के लिए जाएंगे नर्सिंग होम, अस्पताल, और बच्चे को पूछेंगे इंग्लिश में तुम्हारी उम्र क्या है? क्या पूछते? क्या पूछना चाहिए? हाउ यंग आर यू? पूछते क्या है? हाउ। तो ये सबूत है कि भगवान ने ऐसे ऐसे शब्द दिए, लाइन्स दिए, जिसपे मनन चिंतन करने से पता चलता है। हाउ ओल्ड आर यू? इसलिए भागवतम कहते हैं जो भी मां के गर्भ से बाहर निकला है वो बूढ़ा हो चुका है। क्योंकि बूढ़ा क्या है? येलो सिग्नल। येलो सिग्नल के बाद क्या होती है? रेड सिग्नल। क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। तो मृत्यु के पहले का क्षण है बुढ़ापा, और मृत्यु बताकर नहीं आती। तो हम सब बूढ़े हैं, समझ गए? हम येलो सिग्नल पे है, अभी रेड लाइट कभी भी आ सकता है। इसलिए भागवतम कहते हैं जो भी सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन नहीं कराए, वो एक दिन शमशान के करीब जा रहा है। इसलिए बाहर के लोगों को बर्थडे मनाने का कोई हक नहीं है, सिर्फ भक्तों के लिए है बर्थडे। क्योंकि भौतिक जगत में दुख को छुपाने के लिए बर्थडे मनाते हैं। 1 साल से आदमी बूढ़ा हो गया तो ये छुपाने के लिए कि मैं 1 साल मृत्यु के करीब पहुंचा हूं, ये दुख छुपाने के लिए उनको क्या बनाना पड़ता है? हैप्पी बर्थडे। तो वास्तविक आचार्य कहते हैं हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या है? ये क्या है? हैप्पी बर्थडे। तो भक्तों के लिए हैप्पी बर्थडे क्यों? क्योंकि वो 1 साल भगवान के करीब जा रहे, खुशी का अवसर है। इसलिए हम सब बूढ़े होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने वर्तमान को कसकर पकड़ कर रखा है। मैं, मेरा शरीर, मेरा इंद्रिय भोग। और आदमी जितना कसकर पकड़ता है कोई चीज, विशेष करके रेती, सैंड, अनुभव है आपका? भौतिक जगत में क्या अनुभव है? जब कोई आदमी सैंड को कसकर पकड़ता हाथ में तो क्या होता है? जितना कसकर पकड़ेगा उतना जल्दी वो रेती फिसल जाएगी। ऐसे समय भी रेती के समान है, सैंड। बिकॉज वी आर इन क्विक सैंड। भौतिक जगत क्या है? क्विक सैंड है, और उस रेती को पकड़ के रखे। इसलिए वर्तमान भी फिसलता जा रहा है। इसलिए हम दुर्भागी है जीव, क्योंकि इस वर्तमान को हम खुद की इंद्रिय भोग में लगाए। वर्तमान होता है भगवान की सेवा में लगा।
तो वर्तमान को लगाना है, बी प्रेजेंट। इसलिए हमें एब्सेंट माइंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एब्सेंट माइंड रहेंगे तो महात्मा नहीं बनेंगे। जीवन का उद्देश्य है महात्मा बनना। कैसे बनेंगे महात्मा? गीता कहती है दैवीम प्रकृतिम आश्रितम। वर्तमान में रहकर अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेने से हम महात्मा बनेंगे। बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट नहीं रहेंगे, एब्सेंट होंगे तो क्या होगा? अब सेंट नहीं बन पाएंगे, अब सेंट नहीं बन पाएंगे इसलिए वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज है भावना, जो हमारी है। क्योंकि जीवात्मा की एक ही भावना होती है। वो कौन सी भावना है? शिव भावना, ब्रह्म भावना, माता भावना। कौन सी भावना होनी चाहिए? कृष्ण भावना ही क्यों? गणेश भावना क्यों नहीं? दुर्गा भावना क्यों नहीं? क्या कारण है? क्योंकि हम किसके पुत्र हैं? कृष्ण के। ममे वांशो। भगवान छाती ठोक ठोक के कह रहे अहम बीज प्रदापिता, मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप को स्वीकार करो। है कि नहीं? बाप को मराठी में कहते हैं बाबा। क्या कहते हैं? बाबा, या बा कहते हैं मराठी में। बंगाल में बाबा कहते कि नहीं? ऐसे महाराष्ट्र में पिता को क्या कहते हैं? बा कहते हैं। इसलिए लोकनाथ महाराज कहते हैं हमारा दिमाग कलयुग के किताबों ने खराब कर दिया। क्योंकि किताबों में क्या बताते हैं? हम किससे आए? अमीबा। किससे आए? अमीबा। लेकिन लोकनाथ महाराज कहते हैं हम अमीबा से नहीं, हम विठोबा से आए। कहां से आए? दोनों बा है, लेकिन बा कौन सा है हमें चयन करना है। और राइट चॉइस क्या है? यही है राइट चॉइस बेबी, विठोबा। इसलिए भावना होनी चाहिए, कृष्ण भावना। जीवात्मा में एक ही भावना होती है, और कोई भावना नहीं। क्योंकि माता पिता की भावना होनी चाहिए बच्चे में। और माता पिता कौन है? कृष्ण माता, कृष्ण पिता। पड़ोसी की भावना नहीं, हाँ, गली मोहल्ले की भावना नहीं, रिश्तेदारों की भावना नहीं, माता पिता की। खून माता पिता का है, तो भावना किसकी होगी? माता पिता। इसलिए जीवात्मा की भावना एक ही होती है, और उसको उजागर करना है। तो भावना सही होनी चाहिए कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न करे, कृष्ण को संतुष्ट करे। तो ये दो चीज हमें लगाना है सेवा में। तीसरी और कोई चीज नहीं हमारे हाथ में। कौन सी है? वर्तमान और भावना। तो वर्तमान में ये सही भावना से कार्य करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए अभी जप करने के बाद भावना सही होनी चाहिए। कोई पूछेगा आपको प्रभु जी आपने जप किया क्या? तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं साधारणतः? हाँ, जप को खत्म कर दिया, जप को फिनिश कर दिया। क्योंकि अंदर जो है अभी जुबा पर है, दिल की बात जुबा पर आ रही है। क्योंकि 20-25 साल से हम खत्म करने में लगे। तो खत्म करने के लिए कौन आई थी भगवान को? पूतना। इसलिए पूतना की हालत हो रही है हमारी। जब में हम चिल्ला रहे, चीख रहे, क्यों? पूतना के समान। क्योंकि कई माताओं ने भगवान को दूध पिलाने का प्रयास किया। कौन कौन सी माता है जिन्होंने भगवान को दूध पिलाने का प्रयास किया? एक एक देखेंगे उनकी भावना क्या थी, उनको क्या मिला। पहली माता कौन है? जिसने जन्म दिया। कौन थी? क्या भावना थी? क्यों दूध पिलाया? पिछली बार बताए थे नहीं ना? भावना बहुत महत्वपूर्ण है। ये माताएं हमें सिखलाएंगी, ब्रज की माताएं, कि हम भी साधक मां के समान भगवान को दूध पिला रहे। गोद में जप माला लेके बैठते हैं, किसके समान है? गोपाल को गोद में दूध पिलाना 2 घंटे रोज, है कि नहीं? तो साधक भी किसके समान है? माता के समान है। रोज 2 घंटे में गोद में माला लेके बैठते कि नहीं? तो गोपाल को लेके बैठ रहे, दूध पिला रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए तुलना हमने बनाई थोड़ी। तो देखते हैं हमें संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही। रोज 2 घंटे पिला रहे भगवान को दूध।
तो किस किस माता को संतुष्टि मिली दूध पिलाने पर? पहली है देवकी माता। क्या भावना थी देवकी माता की? क्योंकि भगवान कंस के कारागृह में है। अभी कंस के कारागृह में क्यों आए? क्या घर नहीं था, नर्सिंग होम नहीं था, महल नहीं था? जेल में क्यों आए? हमें जेल से बाहर निकले। और कितने बजे आए? रात को 12 बजे। 12 बजे क्यों? 11 बजे क्यों नहीं? 1 बजे क्यों नहीं? ताकि हमारे 12 न बज जाए, इसलिए भगवान 12 बजे। तो जैसे ही भगवान अवतार लिए, वासुदेव जी ने पहला काम किया, भगवान को गले लगाया। आ गले लग जा। तो क्या फायदा हुआ वासुदेव जी को? क्या फायदा हुआ? हाँ, भागवत में कोई श्लोक नहीं, हथौड़ा छने लेकर तोड़ने लगे बंधन, हाथ के पैर के बेड़िया अपने आप टूट पड़े, तोड़ दे सारे बंधन। है कि नहीं? क्योंकि हम पर भी कई सारे बंधन है। कितने बंधन है? 3 गुणों के बंधन, 3 तापों के बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन, 6 प्रकार के ऋणों का बंधन। इसलिए हमें बंदे कहा गए। क्या कहे? बंदे। क्योंकि हम बंधन में बंधे हैं और भगवान के भी बंदे हैं। है कि नहीं? तो इन बंधनों से मुक्त होना है तो हमें भगवान को बड़े प्रेम से गले से लगाना है, प्रीति पूर्वकम। तब भगवान बुद्धि देंगे ये बंधन से कैसे बाहर निकलना है। 10.10 तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम ते माम उपयांति ते। तो सारे बेड़ियां टूट पड़ी। जितने भी सिक्योरिटी थे, क्या थे, क्या कहते सिक्योरिटी को? वॉचमैन्स, क्या कहते, पहरेदार थे, वो बेहोश हो गए। बड़े बड़े लॉक्स थे दरवाजे को, बड़े बड़े ताले थे, हरिसन हो जो भी हो, ताले टूट पड़े। क्योंकि हरि प्रकट हो गए तो हरिसन क्या करेंगे अभी? और उस रात को मथुरा के कुत्ते भी भौंकना बंद किए। साइलेंसर लगा दिया भगवान ने सबको, ताकि फिर से पहरेदार जाग न जाए। तो देवकी माता की भावना क्या थी? इसको मैंने ही जन्म दिया है, माता के नाते मुझे एक तो कम से कम एक बार तो इसको दूध पिलाना होगा, तभी मैं मां कहलाऊंगी। ये भावना थी उनकी संतुष्टि के लिए। ममता के कारण पिलाया। और दूसरा कारण क्या था? ये बच्चा अभी तुरंत मथुरा से कहां जा रहा है? गोकुल जा रहा है। और रात के 12 बजे, और सिपाही बेहोश हो गए, कुत्ते भौंकना बंद किए। और जाते जाते बच्चे को अगर मैं दूध नहीं पिलाऊंगी तो जाते जाते उसको भूख लगेगी, तो बच्चा फिर से रोना शुरू करेगा, फिर से कुत्ता भौंकना शुरू करेंगे, फिर से पहरेदार जाग जाएंगे और कंस को पता चलेगा। ऑलरेडी कंस ने सिक्सर मार दिया, पहले से 6 बच्चों को मार दिए। इसलिए इस भावना से माता ने दूध पिलाया। ये 2 भावना बताते आचार्य, ममता के कारण और दूसरा बच्चे को भूख लगेगी, रोना शुरू करेगा, फिर से गड़बड़ी होगी, सब लोग जाग जाएंगे और भगवान सुरक्षित स्थान पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो भगवान की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए ममता के कारण देवकी माता ने दूध पिलाया। लेकिन भगवान ने किस भावना से पिया है? तो ये फर्क है भगवान में और मनुष्य में। भगवान क्या करते हैं? भविष्य को देखकर वर्तमान निर्माण करते। याद रखिए, बहुत सुंदर है। अगर ये विश्वास होगा तो ब्रह्मा जी का श्लोक हमारे जीवन में काम करेगा। तत्तेनुकंपा सुषुमिक्ष मानो। भगवान भविष्य को देखकर भक्त के जीवन में वर्तमान निर्माण करते। तो वर्तमान में देवकी माता का दूध क्यों पी रहे? भविष्य का सोच रहे। 10 साल 2 महीने के बाद मैं फिर से आऊंगा, और उसके पहले नारद मुनि आकर बताएंगे आगे जाकर ये क्या करने वाला है आपका पुत्र। आगे जाकर अपने गुरु के संदीपनी जो गुरु है उनके पुत्र को वापस लाएगा यमपुरी से। तब मां मुझे कहेगी, क्या कहेगी? अगर गुरु के पुत्र ला सकते हो तो मेरे 6 पुत्रों को ले आइए, अपने बड़े भाइयों को लाओ। क्योंकि मैंने उनको दूध भी नहीं पिलाया। दूध पिलाने से पहले हाथ से छीन कर किस पे पटक दिया था कंस ने? पत्थर पर।
तो मुझे उन बच्चों को दूध पिलाना है कम से कम एक बार, उनको वापस लेके आओ। तो भगवान कितनी दूर की सोचते, देखिए भगवान भविष्य को देखकर वर्तमान में, ये सबूत है। तो 10 साल 2 महीने के सोच रहे भगवान आगे कि 10 साल 2 महीने के बाद फिर से मुझे अपने भाइयों को लेके आना होगा उसी रूप में, और माँ उनको दूध पिलाएगी, और ये बच्चे जब दूध पिएंगे तभी उनका उद्धार होगा, क्योंकि अभी मैं दूध पीकर जाऊंगा। माँ के स्तन को स्पर्श करके अपने मुंह से, ये दूध पीने से 10 साल 2 महीने के बाद वो पिएंगे अपने मुंह से, महाप्रसाद पिएंगे, मेरा उच्छिष्ट पिएंगे। कि 10 साल 2 महीने के बाद मैं तो फिर से दूध नहीं पी सकता, इतना बड़ा, हाँ, इतने बड़े होने के बाद कैसे दूध पीऊंगा। तो उनका उद्धार का सोच रहे। ऐसे भगवान बहुत दूर की सोचते हैं। ये फर्क है मनुष्य में और भगवान में। हम कलयुग के 150 ग्राम की खोपड़ी के लोग वर्तमान को देखकर भविष्य बनाने का प्रयास करते, उल्टा है हमारा, वर्तमान को देखकर भविष्य बनाने का प्रयास, लेकिन भगवान भविष्य को देखकर वर्तमान बनाते। और इसलिए वर्तमान को सहन करते हुए तत्तेनुकंपा शुष्मिक्षमानो, ब्रह्मा जी कह रहे, वो हकदार होगा भगवत धाम जाने का। तो ये भावना है, और इसलिए माता देवकी को संतुष्टि मिली। वो सेपरेशन में क्यों रह पाई? क्योंकि भगवान को इतने प्रेम से पिलाया है, भगवान की सुरक्षा के लिए पिलाया, तो भगवान को आनंद देने के लिए। उसके बाद और किसने पिलाया दूध? यशोदा माई ने। यशोदा माई जब भी दूध पिलाती थी तो सारी जो गैया थी, कितनी गैया थी नंद बाबा की? हाँ, भाड़े पे ली हुई 2-3 गैया नहीं थी, 9 लाख गैया थी, और सारी गैया देखती रहती थी। सुबह सुबह यशोदा माई आंगन में आकर गोपाल को दूध पिलाया। तो उनकी स्थिति क्या थी गैयों की? जो मुंह ऊपर करके जो घास खा रही है, खाते खाते वो देखती है यशोदा माई को दूध पिलाती, तो क्या होता था? भाव विभोर हो जाती थी गैया। मुंह में घास है लेकिन चबाना भूल जाती थी। कभी हुआ है भौतिक जगत में? गाय बैल के मुंह में घास है लेकिन चबाना भूल गए, तो इतना भाव विभोर कर देखते वो पिक्चर। और बछड़ों की हालत क्या थी? जो नीचे से देखते थे दूध पीते पीते माँ का, जिनके मुंह में आंचल क्या है? माँ का आंचल है, और आंचल से दूध खींच लिया है मुंह में, लेकिन गोपाल को दूध पीते देखता वो गले में जो दूध है अटक जाता था, नीचे उतरता नहीं था। तो गैया सोचती थी कि यशोदा का कितना भाग्य है, यशोदा माई ने कितना तप किया होगा, यज्ञ किया हुआ, दान किया होगा, जिसका फल मिल रहा है। हर रोज 24 घंटा 7 दिन उसको दूध पिलाने का अवसर मिलता है। हमें सिर्फ जीवन में एक बार, सिर्फ एक बार भगवान गोपाल हमारा दूध पिए। ऐसे तो रोज पीते हैं, मटके से, कुल्हड़ से, हाँ, लोटे से, लेकिन हमारी इच्छा क्या है? जैसे हमारे बच्चे मुंह लगाकर हमारे आंचल को दूध पीते हैं, ऐसे गोपाल बच्चे के रूप में आकर हमारा दूध पिए। ये गैयों ने भगवान से तीव्र इच्छा की, सिर्फ एक बार जीवन में। आप तो यशोदा माई को 24 घंटा 7 दिन अवसर दे रहे, हमें सिर्फ एक बार अवसर, हमारी जीवन की परिपूर्णता होगी। और वही भावना थी माताओं की, जिनको बच्चे थे ब्रज में, वो माताएं जब भी यशोदा माई को देखती थी दूध पिलाते, तो उनकी भावना क्या होती थी कि हमें कभी अवसर मिलेगा, गोपाल हमारे बच्चे बनकर अपने मुंह से हमारे स्तनों को स्पर्श करते हुए हमारे शरीर से डायरेक्ट दूध कभी पिएंगे। इसलिए दूध पिलाने की जो ये कार्य थी वो बहुत ही, क्या कहते हैं, ऑस्पिशियस कहते हैं। भौतिक जगत में हम देखते हैं सुबह सुबह अगर कोई व्यक्ति देखता है किसको? बछड़े को मां का दूध पीते, सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। तो इतना ऑस्पिशियस था, ये मंगलमय था। और वो इच्छा भगवान ने किसमें पूरी की? ब्रह्मविद्या लीला में। देखा, भगवान किसान के समान है। आप एक बीज धरती में बोते हैं, भगवान किसके समान है? धरती माता के समान है। एक बीज बोते हैं तो उसके बदले करोड़ों बीज देती है वो, धान के रूप में, है कि नहीं? ऐसे भगवान के पास इन गैयों ने और
इन माताओं ने इच्छा की थी भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें अवसर मिले उनको दूध पिलाने। एक बार मांगा तो भगवान ने कितना दिया? 365 दिन, 24 घंटा 7 दिन। इसलिए चमत्कार हो रहा था ब्रज में। सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? 365 दिन भगवान बच्चे के रूप में माताओं को दूध पिले और बछड़ों के रूप में गैयों का दूध पिले। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? क्योंकि इस लीला में विशेषता क्या है? ब्रह्म लीला में सिर्फ ब्रह्मा जी को मोहित नहीं किया, ब्रज में जितने भी जीव है, नंद यशोदा, सबको, जितने भी जीव है सबको, यहां तक कि बलराम जी को भी मोहित किया है। इसलिए विशेष है, विमोहन लीला कहते इसको। और बलराम जी को कभी पता चला? सिर्फ 5 दिन बाकी थे, 360 दिन गुजर गए, 5 दिन बाकी है। तो बलराम जी को डाउट लगा, एक कुछ तो अद्भुत हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। रहा नहीं गया उनको, क्योंकि रोज देख रहे तमाशा, चमत्कार। क्या चमत्कार था जो बलराम जी भी समझ नहीं पाए? बलराम जी सोच रहे थे 360 दिन के बाद ये कैसे संभव है, ये देवी देवता तो नहीं कर सकते, ये सिर्फ लाला का ही कमाल है, चमत्कार है। क्या चमत्कार था? कि कैसी माताएं इन 6 साल के बच्चों को दूध पिला रही है, जबकि उनके 1-2 साल के बच्चे थे छोटे। भौतिक जगत में क्या होती है? मां किसको दूध पिलाती? छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को। लेकिन ब्रज में चमत्कार हो रहा था, क्योंकि भगवान के साथ जो गए थे सखा, वो कम से कम 6 साल के होना चाहिए। क्योंकि यदु कुल की रीत है, यादव कहलाना है तो यादव परिवार में जो भी पैदा हुआ है यदु परिवार में, उसको 5 साल पूरे होने के बाद 6ठे साल के पहले दिन बच्चे लेकर गोचरण के लिए जाना ही पड़ता है। अगर नहीं जा सकता तो यदु कहलाने के लायक नहीं, उसको यदु कह नहीं सकते, यादव नहीं कह सकते। तो इस हिसाब से जो भी भगवान के साथ सखा गए थे, वो कितने साल के होना चाहिए? कम से कम 6 साल के। ये 6 साल के बच्चों को माताएं दूध पिला रही थी। क्यों पिला रही थी? क्या भावना थी माताओं की? क्योंकि मालूम नहीं कितने करोड़ों जन्मों के बाद ये फिर से अवसर मिलेगा। हमने एक बार मांगा था, गोपाल ने हमें 1 साल मौका दे, तो मौका देकर चौका मार रही थी। भले उनके छोटे बच्चे थे, 1 साल के, 6 महीने के, उनको साइड में बिठाया था, और छोटे बच्चे देख रहे थे मां को क्या हो गया। हमें छोड़कर इनको कैसे दूध पिला सकती? क्योंकि माताओं की भावना क्या थी? हर क्षण का फायदा उठाना चाहिए जितना हो सके। क्योंकि 1 साल हमारे पास है, सिर्फ इस साल में जितना हमें प्रेम से भगवान की संतुष्टि के लिए गोपाल के दूध पिलाएंगे, हमारे जीवन की परिपूर्णता है। इस भावना से दूध पिला रहे सब माताएं। और गैयों की भी हालत वही थी। गैयों को इनसे छोटे बछड़े थे, लेकिन गैया किनको दूध पिला रही थी? जो भगवान के साथ गए थे, जो कम से कम 1 साल के ऊपर होना चाहिए। तो ये चमत्कार देखकर बलराम जी को रहा नहीं गया। उनने साइड में बुलाकर कहा, ये चमत्कार क्या है? तो भगवान ने कहा, सिर्फ 5 दिन बचे हैं, चुपचाप रहना, मुंह मत खोलना। तो क्या सीख सकते हैं बलराम जी से? बहुत बड़ी सीख है वैष्णव सदाचार में। क्या सीख सकते हैं बलराम जी से यहां पर? कि जब भगवान की कृपा होगी, भगवान जब बताएंगे, तब वो न्यूज हमें सुनना चाहिए। हमें न्यूज के लिए तरसना नहीं चाहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इसका क्या लफड़ा चल रहा है, उसका क्या लफड़ा चल रहा है। कई बार होता है कि नहीं? हम गुस्सा क्यों होते? वैष्णव के साथ पंगा क्यों लेते? खुन्नस की भावना क्या होती है? तूने मुझे नहीं बताया, तुझे देख लूंगा। बलराम जी ने नहीं कहा, मैंने तुझे भक्ति में लाया, मैं तुम्हारा काउंसलर हूं, और तूने मुझे नहीं बताया, 360 साल तुझे देख लूंगा। नहीं, 360 साल के बाद जब पता चला तो स्वीकार किया कि ये गोपाल की इच्छा है। ऐसे भक्त को भक्तों के साथ खुन्नस की भावना, पंगा नहीं लेना चाहिए, बदले की भावना। इसके कारण हमारे वैष्णव रिलेशनशिप खराब होते। कहते मैंने तुझको भक्ति में लाया और तूने सारे दिल्ली को बताया, ऑल इंडिया न्यूज बना दिया, मुझे नहीं बताया। पहला हक मेरा था, क्योंकि मैं मोनोपोली हूं, ये सबको मैं बताऊंगा क्या लफड़ा चल रहा था। तूने मुझे नहीं बताया।
देखता हूं तेरी दीक्षा कैसे होगी, तेरी यात्रा कैसे होगी तो मंदिर कैसे आएगा। तो इस कारण हम भक्तों के साथ रिश्ता खराब कर लेते। लेकिन बलराम जी यहां पर सिखा रहे हैं कि 360 दिन के बाद जब पता चला तो उन्होंने भगवान से पंगा नहीं लिया, उसको स्वीकार किया। इसमें क्या भावना होनी चाहिए हमारी कि ये न्यूज अब तक मेरे पास नहीं आई, इसका मतलब भगवान इस न्यूज से मुझे बचा रहे। ये न्यूज सुनकर मेरे भक्ति में पतन हो सकता है, मेरे भक्ति में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए इस न्यूज से, इस वार्ता से भगवान ने मुझे बचा के रखा है। और जब भगवान की इच्छा होगी तब ये वार्ता मेरे पास जरूर आएगी। अगर इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे भक्ति में प्रगति करने के लिए आवश्यक है, तो भगवान जरूर ये वार्ता मुझ तक पहुंचाएंगे। ये भावना से बलराम जी सीखना है। तो माताओं ने और गैयों ने इस प्रकार भगवान को दूध पिलाया। और किसने दूध पिलाया भगवान को? पूतना ने। पूतना को संतुष्टि क्यों नहीं मिली? पूतना को तकलीफ क्यों हो गई? क्या करने? भावना गलत थी, हेतु गलत था। एक तो पहले भेष बदल कर रहे थे, है कि नहीं? भेष बदलने पर भगवान पहचानते नहीं, इसलिए भक्तों के संग में आते तो भेष लेकर नहीं आना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम। अलग अलग उपाधि लेकर आते तो भगवान पहचानेंगे नहीं। कोई प्रसंग है जहां भगवान ने पहचाना नहीं भक्त को भेष बदलने के कारण? ब्रह्मा, हाँ। और कोई क्लासिक एग्जाम्पल? हनुमान जी किष्किंधा क्षेत्र में पंपा सरोवर, आप गए थे नहीं यात्रा में? नहीं। किष्किंधा क्षेत्र में पंपा सरोवर में पहली बार भेंट हुई स्वामी और सेवक की। उस भेंट में अंत में हनुमान जी प्रभु के चरण पकड़कर रोते और कहते, मैं आपका नित्य सेवक हूं, इसके बावजूद भी आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? तो भगवान ने क्या कहा? आप ब्राह्मण का भेष लेकर आए हो तो कैसे? इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, वक्त समझे, ये सारी उपाधियां त्याग कर भगवान के पास में मंदिर में जब आते हैं हम क्या करते हैं? जूते निकाल कर आते हैं। कोई आया जूते पहनकर, क्या होगा? जूते पहनकर आएगा तो जूते खाएगा वो, है तो जूते निकाल कर आते हैं चप्पल स्टैंड पर। ऐसे भक्तों के संग में आते हैं तो उपाधि भी जूतों के समान है, उसको उतार के आना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मल। क्योंकि उपाधि के कारण भगवान हमें पहचानेंगे नहीं और भगवान की कथा में, नाम में हमारा ध्यान नहीं लगे। उपाधियां जन्म देती है अनेक अनेक हेतु को, हमारी भावना, इच्छा, विचार को ऊपर लाती है जब नहीं चाहिए। ये उपाधियां, माता हूं, पिता हूं, काउंसलर हूं, टेम्पल कमांडर हूं, ये सब उपाधियां जप में हमें नहीं चाहिए वो चीज ऊपर लाती है और इसलिए हमारे हाथ से माला छूटती है। कोई प्रसंग है महाभारत में जिससे हम सीख सकते हैं उपाधियों के कारण हम युद्ध नहीं कर पाते? अर्जुन क्या कहा? सैन्य उभरो मध्य रथम स्थापित। भगवान जानबूझकर ड्राइवर के रूप में, सारथी के रूप में रथ किसके सामने लाए? भीष्म, द्रोण, दुर्योधन के सामने। क्यों लाए? ताकि देखने के लिए उसकी कितनी अटैचमेंट है उपाधियों के प्रति। उपाधियों से जितना आसक्त होंगे उतना तकलीफ होगी युद्ध करने के लिए, है कि नहीं? भीष्म को देखकर क्या सोचने लगे? उपाधि संबोधित करने लगे, मैं पोता हूं। द्रोण को देखकर मैं शिष्य हूं। दुर्योधन को देखकर मैं भाई हूं। इन उपाधियों के कारण जिस अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी किसी भी हालत में मेरे हाथ से धनुष गांडीव नहीं गिरेगा, उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया। और हम सब जप के समय अर्जुन है, क्योंकि ये जप के समय हमारा भी युद्ध शुरू है। धर्म क्षेत्र तो हम 2 घंटे अर्जुन की भूमिका निभा रहे रोज।
तो हमारा गांडीव धनुष क्या है? जप माला। माला क्यों गिरती है? क्योंकि अर्जुन के समान हम भी उपाधियों को संबोधित कर रहे हैं। जितना उपाधियों को संबोधित करेंगे उतनी बार माला गिरेगी, उतना तकलीफ होगा। कान में प्रवेश नहीं करेंगे। फर्स्ट अध्याय, क्या अध्याय का नाम है? विषाद शोक। क्या है? क्या श्लोक? अर्जुन विषाद। ऐसे विषाद करते रहेंगे, शोक करते रहेंगे। इसलिए वो मॉर्निंग प्रोग्राम क्या होगा? मॉर्निंग प्रोग्राम होगा हमारा। क्या होगा? मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम विषाद करते रहेंगे हम। क्यों? क्योंकि उपाधियां अलग अलग हेतुओं को जन्म देगी, अलग अलग भावनाओं को, इच्छाओं को, विचारों को, और युद्ध करना मुश्किल होगा। हमारे भी हाथ कांपेंगे, हाथ से हमारा गांडीव जप माला गिर जाएगी, क्योंकि उपाधि हमें सुला देंगी। इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तो। इसलिए उपाधियों को त्याग कराना है। क्योंकि उपाधि लेकर आई थी, गोपी की उपाधि लेकर आई थी, भेष बदल कर आई थी, हेतु अलग था, भावना अलग थी, भगवान को खत्म करने के लिए आई थी। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको हम अभिनंदन करने के लिए जाते। क्या कहते हैं अभिनंदन को इंग्लिश में? ग्रीटिंग्स, विश कहते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे। लेकिन पूतना थी, विश यू हैप्पी नहीं, विश पिलाने के लिए आई थी। विश यू हैप्पी नहीं, क्या पिलाने के? विश पिलाने के लिए आई थी। क्योंकि अपने स्तनों पे क्या लगाया था? विष लगाया था। और हम भी जप करने के लिए बैठे हैं पूतना के समान, क्योंकि हमारे स्तनों पर भी क्या है? अलग अलग हेतु उपाधियां लगा कर आए। ये अलग अलग उपाधियां हेतु क्या है? विष के समान है। तो इस पूतना वध में भगवान ने पूतना के स्तनों को जब स्पर्श किया, किससे स्पर्श किया? ओठों से। इसलिए हिंदी में गजल थी, ओठों को छूकर मेरा गीत अमर कर दो। ऐसे भगवान ने पूतना को अमर कर दिया ओठों को स्पर्श करके। वास्तव में पूतना को एक गाना गाना चाहिए। इसलिए भगवान स्वयं भगवान है। अवतारी क्यों है? स्वयं भगवान। ओठों से 8 मील लंबी पूतना को खत्म कर दिया। कौन से भगवान कर सकते? उतने ही साइज में, इसलिए वो स्वयं भगवान है। तो भगवान ने जब मुंह लगाया, आचार्य कहते हैं भगवान का मुंह वैक्यूम क्लीनर का काम करने लगा। किसका काम करने लगा? वैक्यूम क्लीनर। जब उनके स्तनों को मुंह में पकड़ा तो भगवान का मुंह किस प्रकार काम करने लगा? वैक्यूम। क्या विशेषता होती है वैक्यूम क्लीनर की? जहां आपकी उंगली नहीं जा सकती, हाथ नहीं जा सकता, कचरा निकालना है, वहां पे पाइप डालना है। पाइप डालने के बाद बटन ऑन करना है। तो क्या करती है मशीन? पाइप से। ऐसे भगवान ने वैक्यूम क्लीनर लगाया मुंह, और पहले ऊपर जो था खींचने लगे। ऊपर क्या था? विष। ऐसे करोड़ों जन्म लगेंगे ये उपाधियों को त्यागना। एक बार कर्ण को संभव है अपनी कुंडल को त्यागना, अपने कवच को त्यागना, लेकिन जीवात्मा को असंभव है लगभग इन उपाधियों को त्यागना। लेकिन हमारा प्रयास कम से कम 2 घंटा भक्तों के संग में होना चाहिए। जप में बैठते हैं, कथा में बैठते हैं, इन उपाधियों को त्याग कर ये 2 घंटा प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आगे जाकर ये 24 घंटा कर सकते हैं। इसलिए ये प्रयास करना चाहिए रोज 2 घंटा। जब भी कथा में बैठते हैं, जप में बैठते हैं, क्योंकि जप क्या है? कलयुग का डेटी वर्शिप। अभी डेटी वर्शिप कितने लोगों ने किया? हाथ ऊपर कीजिए। ब्राह्मण। डेटी वर्शिप में क्या होता है? ऑल्टर में जाने से पहले बाहर के रूम में क्या करते हैं हम? भूत शुद्धि, मन की शुद्धि, है कि नहीं? खुद को याद दिलाते हैं मेरी औकात क्या है, मैं कितने गंदे नाले का कीड़ा हूं, मेरी कोई औकात नहीं भगवान के विग्रह को स्पर्श करने की। तो इसलिए पहला मंत्र बोलते हैं हम भूत शुद्धि में। पहला मंत्र क्या है? ना हम विप्रो, ना हम इन्फोसिस। ना तो विप्रो में काम करता हो, ना तो इन्फोसिस में करता। ना हम विप्रो, ना हम इन्फोसिस। तो याद दिलाना पड़ता है। ना तो मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, सन्यासी हूं, ना तो मैं क्या हूं?
ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, अगले 2 घंटे मैं इनका सेवक हूं। गोपी भर्तृ पद कमलयोर, तभी हम भगवान के विग्रहों को स्पर्श कर सकते हैं। ऐसे माला को स्पर्श करने से पहले हमें याद दिलाना है, भक्तों के संग में जो बैठते हैं जपा सर्कल में, क्योंकि डेटी वर्शिप क्या है, कलयुग की जप, तो उसमें भी बैठने से पहले हमें याद दिलाना है कि अगले 2 घंटे मैं इनकी सेवा करने के लिए, भले दुनिया में कुछ भी हो, आग भी लग जाएगी, भगवान देखेंगे, फायर ब्रिगेड भेजना है कि नहीं, अगले 2 घंटे मुझे तन मन धन लगाकर इनकी प्रसन्नता के लिए पुकारना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं तो अनर्थ निवृत्ति बहुत मुश्किल है, जितनी उपाधियां, जितने हेतु, क्योंकि अहंकार के कारण उपाधियां, उपाधियों के कारण हेतु, हेतु के कारण सब गड़बड़ी होती, इसलिए हमें संतुष्टि नहीं मिलती। अहेतु की अप्रत्यता, यह आत्मा सुप्रसिद्धि। इसलिए भावना, हेतु सही होना चाहिए, मोटिवेशन। तो हमने बताया हर एक चीज के पीछे 4 मोटिवेशन, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ लव। तो प्रेम के खातिर करेंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो जितना भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उतने हम अनर्थों से निवृत्ति प्राप्त करेंगे। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति जल्दी होती नहीं, क्योंकि भजन के बाद अनर्थ निवृत्ति। भौतिक जगत में उदाहरण क्या है, भोजन के बाद अगले दिन 24 घंटे के बाद अनर्थ निवृत्ति है कि नहीं। भोजन के बाद क्या होती है, अनर्थ निवृत्ति। कितने घंटे लगते हैं, तो खाया हुआ 24 घंटे लगते हैं उसको डाइजेस्ट करने, अनर्थ निवृत्ति के लिए। तो कई जन्मों की गंदगी है, उसको साफ करने के लिए समय लगेगा। वो जल्दी कभी होगा जितने हम उपाधियों को त्याग कर, हेतुओं को त्याग कर भजन में बैठेंगे, कथा में बैठेंगे। नहीं तो ये अनर्थ निवृत्ति क्या है, एंडलेस टनल का है, उसको क्या कहा है, एंडलेस टनल। सुरंग कहते हिंदी में, क्या कहते उसको, सुरंग देखा है जो कभी खत्म नहीं होता। साधारणतः कोई बस ट्रेन सुरंग से गुजरती है तो लगता है अभी प्रकाश आएगा, और जल्दी प्रकाश आ जाते, लाइट दिखाई पड़ता है। लेकिन भक्ति में ये उपाधियां और हेतु लेकर बैठना किसके समान है, एंडलेस टनल से गुजरने के समान है, कभी प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आएंगे तो इस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर विषय है, उपाधियां, हेतु, अहंकार, इसको लेकर और इसको कैसे ठीक करना है, भावनाओं को कैसे ठीक करना है, ये बहुत ही सुंदर विषय है। तो आज यहीं पे हम विराम देंगे, और अगली बार जब आएंगे याद दिलाना, इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे भावनाओं को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हमारी भावना यही है कि आप लोग अच्छा जप कर कर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी 2-2 घंटे बोल रहे हैं लेकिन पालन नहीं करें। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ये बताने का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। भले मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बार बार बताने से किसी एक जन्म में कुछ ना कुछ चिपक जाएगा और इच्छा होगी जीवन में उतारने की। और रुक्मिणी कृष्ण प्रभु इस सुदामा पे कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गोलोखेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुंड की, निताय गौर प्रेमानंद। सुदामा प्रभु की बहुत धन्यवाद देंगे सुदामा प्रभु का, और जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस भावना के बारे में बताया। और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पिछले कई वर्षों से प्रभुपाद जी यही अभ्यास कर रहे हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक हरि नाम का जप करते हैं। आप कभी सुबह आइए,